Hello everyone. I want to show off this thing, and of course, want to tell you stay hydrated. Of course, right? तो मैंने ये सोचा कि हर कोई यूट्यूब हर कोई यूट्यूबर हर कोई यूट्यूबर आप लोगों को अपना डेली मंथली वीकली वो देता है, अपडेट देता है। मैं आपको आवरली अपडेट दूंगी क्योंकि मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ। उनका नाम है मिस्टर अंकुर वारिकू। ओके, नाउ इट इज़ अ शाउट आउट टू दैट पर्सन। बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत ही रियलिस्टिक स्पीकर है। और एक टाइम था जब मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस इंसान की तरह बन पाऊँ, अंकुर वारिकू की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनका नाम ही ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। अंकुर वारिकू, राइट? सो अभी क्या है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? लेकिन जब टाइम ही नहीं हो तो टाइम को मैनेज कैसे करें? तो फाइन, वो ठीक है। अभी मैंने जो डिसाइड किया है खुद के लिए, एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करती हूँ। लल्ला। हाँ, ताकि आप मेरे ये वॉलपेपर को भी मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर सकूँ। सो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैं हंस क्यों रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बातें करके? एनीवेज, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है दोस्तों? किसी को पता है? अच्छा, तो मैंने एक ऐसा वाला डिसीजन लिया है कि आइदर आप एक ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो जहाँ पर आप खुद से खुद का टाइम ठीक से मैनेज अगर नहीं कर पाओ तो फिर भी हो जाए। जैसे कि मान लो कि अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर घर में आप कुछ काम करते हो। अब देखना, जैसे हमारी मम्मी पापा, इन लोगों का टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे वाले एक लाइफ लीड करते हैं जिसमें टाइम ऐसे ही मैनेज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी-कभी कोई अगर बाहर से आके मुझे एश्योरेंस दे दे कि वाह! शोहिनी, तुम अच्छे से टाइम मैनेज कर रही हो, तो मैं खुश हो जाती कि अच्छा चलो, मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर रही हूँ और ज़्यादा सोचने की बात है भी नहीं। तो इसीलिए मैं ये खुद को रिमाइंड करती हूँ कि आई एम एट होम वाला बैंड पहनना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। ऐसा कुछ हो जो आपको रिमाइंड कराए कि अच्छा, बहुत कुछ बाहर चल रही है, बाहर हो रही है, लेकिन आप अपने काम में फ़ोकस कीजिए। आपको अपने काम में फ़ोकस्ड रहना है, क्योंकि अगर आप अपने काम से ध्यान हटा के फ़ोकस बाहर डाल दिए, तो शामत आ जाएगी, है ना? जैसे कि मैंने एक और स्पीकर है, रॉबिन शर्मा। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्पीकर। उनका जो एक किताब है, मैं उस किताब का एक दिन रिव्यू भी करूँगी। किताब का नाम है अम, किताब का नाम है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी। तो अभी वो कौन-सा, मतलब ये किताब एक ऐसे वाले लॉयर के बारे में है जिनके पास सब कुछ है, धन-दौलत, घर-परिवार। द लॉयर हैज़ एवरीथिंग, बट suddenly he realizes that he is not able to be happy, and his health takes a bad turn. And this lawyer
starts to retire from daily society. He sells his Ferrari car. Wow, lawyer with a Ferrari car. I mean, agar now just compare this Robin Sharma. He tells, he speaks about time management. He speaks about all these things, right? Time management, waking up at 5 a.m., doing the thing, getting things done. लेकिन उनका मान्यता ये था एक टाइम पे कि एक ऐसा लॉयर जिनके पास फेरारी है, वो अपना फेरारी बेच के घर बार छोड़ के चला गया एक मंक बनने। वाओ, आइडिया तो अच्छा लगता है लेकिन अभी कंपेयर कीजिए इस बात को कि रॉबिन शर्मा खुद इज वेरी सक्सेसफुल। वो खुद एक बहुत ही माने जाने मोटिवेशनल स्पीकर है। उनका भी जो फिलोसॉफी है वो टाइम मैनेजमेंट के आसपास ही रोटेट होता है। और उसके साथ ये जो अ, दूसरा जो है अंकुर वारिको, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है। लाइक अच्छा, वो सब तो है, लाइक यू आर अ मंक, यू आर दिस, यू आर दैट, लेकिन अंकुर वारिको जो है, ही सेज कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका काम करना है, कहीं पे मनी इन्वेस्ट करनी है, कहीं पे आपको ऐसा वाला जॉब करना है जहाँ पर जहाँ से आपको अच्छी सैलरी मिल जाए। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है कि एक टाइम था जब हम, इनफैक्ट वो उनमें से मैं भी एक थी, जो कि बहुत ही कन्विंस्ड हो गई थी इन सारी किताबों से, द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे किताबों से, कि वाह, मेरे लाइफ का एम्बिशन ऐसा कुछ होना चाहिए कि सोसाइटी से दूर, इन सब फालतू के चीज़ों से दूर जाकर मैं खुशी से लाइफ लीड कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन वो वो मानने के बाद अभी एआई आ गया है, चैट जीपीटी का टाइम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी मेरा मतलब मैं 1.5-2 घंटे मैथ्स कर रही थी, तो मेरा मैथ्स का होमवर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मुझे यूट्यूब में भी थोड़ा सा काम करना है। तो यही है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, द कन्वर्सेशन इज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल, बट आई रियली रियली वांट टू नो कि ऐसा क्यों हम लोगों को एडवाइस दिया जाता था पहले कि वो जो मंक्स है, वो जो सोसाइटी को छोड़कर शांति के खोज में जाते हैं। तो ऐसे किताबें पढ़कर हमने ये सब कुछ सीख लिया, राइट? कि कितना कितना कुछ सही है इन सारी किताबों में। क्या हम अ, अपने घर बार को, अपने जो लग्जरी सब कुछ है, इन सबको छोड़कर थोड़ा सा शहर से बाहर कहीं और जाकर रह सकते हैं? वेल, अगर ये मैं मानती, अगर ये कोई अ, भूतों की कहानियों का प्लॉट होता कि अच्छा चलो वीकेंड है कहीं चले जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप ये मानते हैं कि आप ये सब अ, ऐसा वाला लाइफ लीड कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें कोई भरोसा नहीं है, ऐसे वाले फिलोसॉफी में कोई भरोसा नहीं है। इंस्टेड आप इन लोगों को ही देखिए, जैसे कि रॉबिन शर्मा खुद है, कि ये लोग कितने माने जाने हैं, इन लोगों का सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है। और ये खुद अम, और ये खुद बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मैं तो मतलब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा अलार्म है, वो कौन सा वार्निंग है, वो कौन सा थॉट है जो मुझे 5 बजे उठा देगी। मुझे तो इतनी तकलीफ होती है आजकल सुबह उठने में मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम कभी ना कभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं, इतना मानने लग जाते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, कि वो वाली बात हमको बहुत ही ज़्यादा डरा देती है। और जितना जल्दी हो सके हम
उस वाले बात से भागने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, छुटकारा से याद आया, मेरा एक और चैनल है, डिड यू हियर दैट? वहाँ पर मैं हर रोज़ मेरे एक्सपीरियंस में होने वाले कुछ भूतों की कहानियों का अपलोड करती हूँ, और मेरे जो सारे दोस्त हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे या मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, उनसे सुनी हुई कुछ बातें मैं अपलोड करती हूँ। तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कहानियों को। तो अभी टॉपिक में वापस आते हैं कि अगर मैं टाइम मैनेज कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेज ना कर पाना एक ऑप्शन है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि सुबह 5 बजे, वैसे थोड़ा सा डिविएट होके मैं आपको, मैंने ये नया खरीदा है, ऑफ कोर्स, थ्रिफ्ट शॉपिंग, राइट? क्योंकि मैं एक शॉपिंग मॉल गई थी जहाँ पे मेरे पापा काम करते हैं। नाइस, इजंट इट? जहाँ पे मेरे पापा काम करते हैं, और वहाँ पे बाहर एक भैया थे जो कि बहुत सारे ऐसे इयररिंग सेल कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये वाला खरीद लिया। एक ग्रीन कलर का था, एक पर्पल, ये जो मैंने जो कपड़ा पहना है ये पर्पल कलर का, भी एक दूसरा था। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही क्यूट है, बटरफ्लाई और एक स्क्वायर, और देयर इज अनदर पर्ल। एनीवेज, तो अभी हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट कर पाना या ना कर पाने के डिफरेंस में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, तो लाइफ के पहले हिस्से में आप अपना ध्यान रख पाएंगे, है ना? If you cannot manage time, you won't be able to earn anything well, and you won't be able to do anything like taking care of yourself. You will be working very hard at night when you just can't take care of yourself. Maybe it's time for you to moisturize your skin, maybe it is time for you to do something else, but you will be working very hard answering the emails. I'm trying to reach out to a moisturizer. This reminds me कि मुझे अपना स्किन हाइड्रेट करना था और मैं भूल गई। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप मान लो कि 10 साढ़े 10 बज रहे हो, ठीक है? और आप सोच रहे हैं कि अच्छा अभी मैं ईमेल रिप्लाई कर देती हूँ, अभी मैं वो वाला टेस्ट ले लेती हूँ, अभी मैं वो वाला मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, ऑनलाइन में ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, अभी वो वाला फ़ोन कॉल कर लेती हूँ, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अभी जो काम करना है, मान लीजिए कि अभी आपको कुकिंग करनी है, आपने सोच लिया कि मुझे चलो शाम को कुकिंग शाम को कर लेंगे। एक सेकेंड, आज तो बहुत परेशानियां हो रही है क्योंकि मेरा एसी, ओके, बहुत आवाज कर रही थी। कुछ भूतिया तो नहीं है? एनीवेज, तो अभी क्या है कि अगर आप वो वाला काम भेज दे कि नहीं मुझे ना शाम को करना है। मुझे मेरी एक दोस्त थी, उनके साथ मैं अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ। अ, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनके साथ हम हमेशा के लिए कांटेक्ट में नहीं रहते। ये बहुत दुःख की बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो अभी बात ये है कि अगर आपको मान के चलना है कि आप, अच्छा, आपको वो वाला, चलो हमने कुछ और ही सोच लिया कि आपको वॉक में जाना था। अगर आप वॉक में जाने, आप वो मतलब डिले कर रहे हैं कि नहीं आपको अभी वॉक में नहीं जाना है, आपको अभी पानी नहीं पीना है, आपको अभी खुद को डिहाइड्रेट नहीं करनी है, कर लीजिए शाम को। लेकिन शाम को जो काम करना है वो कौन करेगा आपके लिए, है ना? तो टाइम है, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। टाइम को मैनेज कर पाना सबसे बड़ी काम है एक इंसान के लिए। सबसे बड़ी काम है टाइम को मैनेज कर पाना।
नाउ टाइम को जो इंसान मैनेज नहीं कर पाता है वो इंसान है नहीं, वो शायद उनके पास इतना टाइम है कि उनको किसी भी बात का कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ उनको करना है ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर कोई इंसान है जिनको अपने माँ-बाप का ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, सब कुछ एक साथ मिल-बाँट कर रहना है, सोसाइटी का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है ना? तो ऐसे इंसान के लिए मेरा बस यही एक एडवाइस है कि आप सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें, एटलीस्ट 7 बजे तक आप उठ जाएँ, फ्रेश होकर एकदम अपने काम के लिए बैठ जाएँ। काम खत्म, आप फिर अपना जो काम है, लाइक आपको किताब पढ़नी है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ अचीव करना है, कंटिन्यू कीजिए उसी बात को, ठीक है? तो ध्यान में रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, जानने के लिए जारी रहिए। और हाँ, एक और बात, खुद को हाइड्रेटेड रखिए।